हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति का ये जो आपका प्रश्नावली है 8.4 है, ठीक है। 8.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और इससे पहले 3, 2, 1 और उसके पहले और समांतर श्रेणी हो गया, 2, 4 वाले रैखिक समीकरण हो गया, सभी पढ़ा दिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पर जाइए। और नीचे एक प्लेलिस्ट में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ है, मैथ सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, उसमें सीरियल वाइज सारा कुछ आ जाएगा जो भी मैं पढ़ाया हूँ। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है ना, सारा फार्मूला याद कर लिए होंगे। मैं जो पढ़ाया था सारा फार्मूला बोर्ड पर सारा फार्मूला लिख लिए होंगे, याद हो गया होगा। और याद होना कैसे है, बनाते बनाते याद होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से देखो बनेगा। अब देखो सवाल नंबर 4 में क्या है ना, कुछ सवाल दिया हुआ है ऑप्शन टाइप का, यानी कि सवाल बनाइए और ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का। और ये ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव मत समझ लो, ये सब्जेक्टिव ही है। ये सवाल ऐसा वाला सवाल एग्जाम में आता है देखने के लिए, या तो 2 नंबर में आए या तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, 9 sec A, 9 2 sec A, क्या लिखा हुआ है 9, सॉरी 1 मिनट, ये नहीं लिखा हुआ है, 1 मिनट। तो यहाँ पर ये 2 नहीं था, स्क्वायर था, ठीक है। 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। अब ये देखो बनाने के तो बहुत तरीके से बना सकते हैं, लॉन्ग बना देंगे, लेकिन हम लॉन्ग क्यों करें, जितना आसान हो आसान बना देंगे। आप देखो चाहो तो सेक का बताओ, सेक को बदल सकते हो कॉस में 1/cos, tan को बदल सकते हो 1/cos, tan को sin cos होता है। इसको बदलने के बाद फिर अलग से भिन्न का जो एलसीएम भिन्न का जो कर सकते हो, लेकिन उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, ये बहुत ईजी से बनेगा। देखो सिंपली से आप क्या जानते हैं कि 9 यहाँ और 9 यहाँ, 9 दिख रहा है तो 9 कॉमन ले लो। कॉमन ले तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, बच गया। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला को पता है, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं बताया था आपको, याद होगा ना आपको। सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या, तो 1 होता है। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो गया 1, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, कितना ईजी से बन गया। तो ये आपका आंसर अब भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं लॉन्ग मेथड से। देखो मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आप बोलेंगे तो मैं बताता हूँ। या 9 सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। माइनस 9 tan को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर A/cos स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं, चूँकि फार्मूला होता है tan का, sin/cos होता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखो जी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे है तो हम इसको 9/cos स्क्वायर है और 9 sin स्क्वायर/cos स्क्वायर है। तो cos स्क्वायर कॉमन ले लो, ये एलसीएम ले लो, सॉरी cos स्क्वायर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम ले लिए तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 9 बचेगा। यहाँ ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 9 sin स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जब ये बच गया तो फिर देखो क्या करो, कॉमन ले लो, कॉमन लेते हैं, क्या 9 कॉमन लेते हैं। तो 9 जब कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, माइनस ये तो 9 निकल के क्या बचेगा sin स्क्वायर A। और नीचे जो cos स्क्वायर A है, आपको ये फॉर्मूला पता है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है ना। तो cos स्क्वायर जब निकालना होता है तो क्या करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर A करते हैं, होता है कि नहीं होता है। cos स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन को जब इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो हम cos की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख दिए। अब ये दोनों देखो कट गया, क्या बच गया 9। तो ये भी आंसर आ गया, इधर से भी बनाए तो आंसर आ गया, उधर से बनाया गया आंसर आ गया। आपको कौन सा हल्का लगता है, सबसे ईजी तो मेरे ख्याल से यही लगता है। सिंपली सा इसका फार्मूला आपको पता है, sin स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। जब फार्मूला पता है, यहाँ पर होता ही है तो यहाँ कर लेंगे, और नहीं तो फिर आप आगे से बना सकते हैं। लेकिन हर स्टेप पे आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे साइन को यूज़ किए, सेक को यूज़ किए तो 1/cos लिख दिए, tan को यूज़ किए तो सेक sin स्क्वायर A/cos स्क्वायर A लिख दिए, तो ये भी फार्मूला है। फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ वगैरह कर दिए, है ना, एलसीएम लेके बना दिए, काट दिए, तो आ गया। लेकिन आपको ये पता फार्मूला है तो बस आप यहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 नंबर का सवाल होगा तो 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का सवाल होगा 3 नंबर मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको तो 1 नंबर मिलना ही मिलना है। समझ गए सवाल नंबर फर्स्ट। अब सवाल नंबर चौथा में, यानी कि ये जो 4 नंबर सवाल है उसमें 4 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए दूसरा सवाल की तरफ। ओके, तो अब देखो सवाल नंबर सेकंड। तो सेकंड सवाल देखने के बाद आपको लग रहा कि ये कैसे सवाल आ गया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं।
तो ये देखो ऑब्जेक्टिव तो दिख रहा है आपको, है ना, वन लाइनर सवाल दिख रहा है, लेकिन आंसर यहीं पे दे दिया। इसको ऑब्जेक्टिव मत सब्जेक्टिव ही समझो। मैथ में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव मैथ में कब रहेगा ना, जब आपका वन लाइनर रहेगा, रिटन रहेगा और लिखा हुआ सब्जेक्टिव लिखा रहेगा तब। यहाँ तो वन लाइनर हो या चाहे जैसे भी हो, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। बिना सोल्व किए हुए आंसर तो आएगा नहीं। यानी कि ये साइंस सोशल तो नहीं है जो आप रट लीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा। रटिएगा तो भूल जाइएगा, मिस्टेक हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, देखो सवाल पर उतारते हैं हम। 1 + tan थीटा प्लस थीटा, और यहाँ 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, अब हमको इसको बनाना है, बनाएंगे तो यही चारों में से कोई आंसर आएगा। अब देखो क्या करें हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, कोई यहाँ पे फार्मूला देखो ये नहीं दिख रहा, कुछ फार्मूला नहीं दिख रहा। फार्मूला होता है क्या, tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ भी देखो दिख रहा है, लेकिन ये cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin बाई cos, तो हम यहाँ लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। आराम से समझना। और sec को क्या ले सकते हैं, 1 बाई cos थीटा, क्योंकि sec जो है cos का क्या होता है, उल्टा होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर हम जो बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस cot को क्या ले सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा। देखो ये कैसे लिखा रहे हैं, अब ये फार्मूला याद कर लेना। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और sec थीटा फार्मूला होता है 1 बाई cos थीटा। चूँकि ये उल्टा होता है, cot का फार्मूला जस्ट इसका उल्टा देंगे तो cos बाई sin हो जाएगा cos, और cot और cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin थीटा, 1 बाई sin थीटा। तो यहाँ पे कुछ एक देखने को मिल रहा अच्छा वाला है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी अलग बनाओ, cos थीटा क्या ले लो, सब ले लो। यहाँ तो नीचे 1 है, 1 को गुना करेंगे cos, भाग करेंगे cos हो जाएगा, cos को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा ही बचेगा। और ये तो cos कट जाएगा, क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा। और ये cos करेंगे तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ठीक है, ये देखो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे sin थीटा। सेम प्रोसेस, नीचे 1 छुपा हुआ, 1 को sin से भाग करेंगे sin आएगा, और sin को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा। प्लस sin को sin से भाग करेंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 को cos से गुना करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा। माइनस sin को sin से भाग करेंगे, कट जाएगा, बचेगा 1 को 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं है ना, अब आपको गुना करना पड़ेगा। गुना किसको करना पड़ेगा, ये देखो इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो cos ऊपर को ऊपर से गुना कर दो, नीचे को नीचे से गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर को ऊपर से करो, नीचे को नीचे से करेंगे। cos को sin से भी करना पड़ेगा, यानी कि cos को ये तीनों से करना पड़ेगा, इसको इससे इससे तीनों से। sin को भी करना पड़ेगा इससे इससे इससे, और 1 से भी करना पड़ेगा इससे इससे इससे। समझ गए, ये जो डायग्राम में बताऊँ समझ गया होगा आपको। ये देखो 1 मिनट, हाँ अब देखिए, अब गुना करते हैं। आइए 1 बाई 1 को गुना करते हैं। पहले cos को तीनों से गुना कर लेते हैं, तो cos प्लस 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 होगा। cos को sin से करेंगे, क्या होगा, देखो cos को करेंगे sin से तो क्या होगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। आराम से समझना, इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, फिर cos को करेंगे cos से, ये cos है, और sin से कर लिए तो cos को cos से करेंगे, और देखो प्लस है प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो cos को cos से करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा ना। ठीक है, अब cos को किससे करेंगे, 1 से, तो प्लस माइनस माइनस, cos को 1 से करेंगे तो cos थीटा हो गया। ये cos का फंडा खत्म हो गया। अब sin से करेंगे, sin से फिर तीनों करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, sin को sin से करेंगे क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। फिर sin को cos से करेंगे, sin भी प्लस में cos भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, sin को cos से करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। आप क्या करेंगे, sin को 1 से गुना करेंगे, sin प्लस में 1 माइनस में, प्लस माइनस यहाँ पे लिखते हैं माइनस, sin को 1 से करेंगे तो sin थीटा। ये तो हो गया जी। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ही लाइन में, ठीक है, लाइन यहाँ पे नहीं घटा इसलिए यहाँ पे लिख दिए। 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस ये माइनस प्लस, तो प्लस 1 को तीनों से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। 1 को sin से करेंगे तो sin थीटा, 1 को cos से करेंगे तो cos थीटा, 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब नीचे हमारा क्या है, अच्छा ये जो बराबर यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना। अब नीचे cos को sin से गुना कर देंगे तो cos थीटा गुना sin थीटा। यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ तक करने के बाद आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा काटने वाला, क्या करना है, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस में, और यहाँ पर माइनस में नहीं कुछ है कि नहीं है, माइनस में
कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो साइन थीटा कट जाएगा, है ना। देखो साइन थीटा माइनस में, साइन थीटा प्लस में कट गया, कॉस थीटा प्लस में, कॉस थीटा माइनस में कट गया, कटा कि नहीं कटा। चलो ठीक है, अब आराम से समझो। अब जो जो बच गया उसको पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो कॉस थीटा इन गुना साइन थीटा, और यहाँ देखो कॉस थीटा गुना साइन थीटा। या तो इसको हम ऐसे लिखो, देखो एक्स से वाई या वाई एक्स, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एक्स से वाई, वाई एक्स मिल जाए, अब इसको हम गुना कर लिख सकते हैं 2xy, क्योंकि जोड़ में देखो ये अलग है और ये अलग है। अब बीच में प्लस का निशान है, अगर गुना रहता तो वाई स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये अलग है ना। ये प्लस आ गया मतलब ये अलग हो गया, और ये अलग है। तो एक साइन इंटू टैन, साइन इंटू कॉस एक अलग है यहाँ पर है, और साइन इंटू कॉस एक अलग है यहाँ पे। तो एक एक कितना हो जाएगा 2। अगर आपको बोल दें एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक्स, ये एक्स वाई 2xy लिख दीजिएगा, लेकिन गुना रहेगा तो स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे गुना नहीं है, देखो ये साइन कॉस एक होगा और साइन कॉस यहाँ पे एक है। तो साइन कॉस एक जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला फिर यहाँ पे बनेगा, और देखो कॉस स्क्वायर पहले लिख लेते हैं ना, क्या क्या बच रहा है। ये तो लिख लिए हैं, कॉस स्क्वायर बच रहा, साइन स्क्वायर बच रहा, तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बचा ये -1। और यहाँ पे नीचे में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा लिखो पहले या साइन थीटा पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे। अब देखो कितना आसान से बनेगा ये तो हम ऐसे लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, आपको ये फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बताया था ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन पहले लिखो या कॉस पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखना है कि दोनों प्लस में है कि नहीं, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों प्लस में है और यहाँ पे दोनों प्लस में, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 होता है ना। बताया था ना मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1, और यहाँ पे है -1, और हम इसको लिख देते हैं ऐसा ही। अच्छा इसको हम सुधार लें, साइन को पहले लिख दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, साइन को पहले लिखते हैं, कॉस को लिखते हैं यहाँ पे। जैसे देखो 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो, ये मैं आगे इसलिए लंबा लंबा बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, तो शॉर्ट में भी बन सकता था। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो 1 में से 1 घट जाएगा क्योंकि एक जोड़ में घटाव में कट गया, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मिल रहा कुछ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, क्या बचा, सिर्फ बचा 2, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 2, ऑप्शन में 2 नहीं, 1 मिनट ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में मिस्टेक से लिख दिया हूँ, ऑप्शन देखो मिला लो, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो, एक में पहला ऑप्शन 0 होगा, और दूसरा ऑप्शन किताब से दूसरा ऑप्शन 1 होगा, और तीसरा ऑप्शन में 2 होगा, और चौथा ऑप्शन में -1 होगा। ठीक है, ये दिया हुआ ऑप्शन में चेंज नहीं किया था, पहले वाला सवाल की तरह से था। तो अब देखो ऑप्शन हमारा सी आ गया, आंसर क्या हो गया, सी राइट हो गया। समझे कैसे बना? तो ऑप्शन से मतलब नहीं है, ऑप्शन तो आपको दे दिया है कि आपको आंसर यहाँ पे देख के आप समझ जाए कि हाँ ये आंसर है। ठीक है, एग्जाम में भी अगर ये वाला सवाल आ जाएगा तो ऑप्शन तो दिया रहेगा, लेकिन हमको तो लाना है ना, उसको तो लाना है, कैसे लाएंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, ये देखो टैन को क्या चेंज करेंगे, साइन बाई कॉस करेंगे, और सेक को क्या करेंगे 1 बाई कॉस करेंगे। यहाँ पे कॉट को क्या देख सकते हैं, कॉस बाई साइन, चूँकि फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्या ले सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे ये क्या करना, भिन्न का जोड़ कर देना, यहाँ पे तो भिन्न का जोड़ बनाए, कॉस कॉस एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे कॉस को 1 से गुना करेंगे कॉस थीटा, ये कॉस कॉस कट गया बचा साइन, ये कॉस कॉस कट गया बचा 1। ठीक है, इसको भी अंदर करेंगे, इधर इधर साइन ले लिए एलसीएम, तो 1 को साइन से गुना करेंगे साइन थीटा, ये दोनों तो कट जाएगा बचेगा कॉस, ये दोनों कट जाएगा बचेगा ऊपर वाला 1। अब क्या करें, यहाँ पे जो यहाँ पे जो है इसको ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये जो कॉस है, ये कॉस को ये तीनों से गुना किए, इससे इससे इससे, और साइन को भी तीनों से गुना किए, और 1 को भी तीनों से गुना किए। तो देखो कॉस को साइन से करेंगे तो कॉस साइन, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर, कॉस को 1 से करेंगे तो कॉस। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस है, देखो कॉस प्लस में 1 माइनस में। ठीक है, फिर साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर, साइन को कॉस से करेंगे साइन इंटू कॉस, साइन को 1 से करेंगे साइन थीटा, फिर देखो 1 से गुना करेंगे, 1 को साइन से करेंगे साइन थीटा, 1 को कॉस से करेंगे कॉस थीटा, 1 को 1 से करेंगे 1। अब यहाँ पर नीचे वाला को नीचे लिख लेते हैं कॉस, इधर कॉस इधर साइन, तो हम कॉस इंटू साइन भी कर लेते हैं। अब जो कटता काट देते, देखो माइनस साइन अब प्लस साइन कट गया, कॉस प्लस में कॉस माइनस में कट गया। अब देखो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक यहाँ पर है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
तो एक वर्ड या एक जगह यहाँ लिखा हो, एक जगह यहाँ पे, कितना जगह हो गया, 2 जगह, मिला देंगे दोनों तो क्या होगा 2 बार। एक बार यहाँ लिखा हो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक बार लिखा हुआ, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक बार यहाँ लिखा हो, तो कितना बार हो गया, 2 बार हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। या साइन को पहले लिख दो, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिए, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दिए, और ये माइनस को -1 लिख दिए। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और 1 जोड़ और घटाओ कट गया, अब बचा हमारा कॉस इंटू साइन। अब कॉस इंटू साइन यहाँ पे जब बचा तो नीचे भी कॉस इंटू साइन बचा रहा, तो कट गया, अब बचा क्या 2, और 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे? तो कितना ईजी इसको बना लिए हैं। तो आप हम लोग सवाल नंबर 4 का 3 पढ़ते हैं। अब देखिए आपका सवाल नंबर 3 है, तीसरा सवाल है। तो इस वीडियो में हम लोग इससे जितना सारा सवाल 4 सवाल है, 4 सवाल पूरा कर लेंगे, ठीक है। 3 नंबर सवाल है। अब देखो सवाल में दिया हो क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये दोनों गुना में दिया हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक में है, और 1 माइनस साइन थीटा जहाँ पे ए लिखा हुआ, ये दोनों बोरा किसके बराबर है, सेक थीटा बराबर है साइन के बराबर है, या कॉसेक के बराबर, या कॉस के बराबर है। अब इसको देखो हल करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सेक थीटा जब ए है प्लस टेन ए। अब देखो कैसे हल करेंगे, आपको दिमाग में कुछ ना कुछ उभर के आ रहा होगा कि कैसे हल करें कि इसके रूप में आ जाए, और लाना किस रूप में, सेक साइन कॉसेक कॉट, यही रूप में देखना कैसे लाएंगे इसको। अब देखो जी, हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और टैन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, चूँकि साइन, अच्छा थीटा के साइन ए बाई कॉस ए, इतना लिख सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, सेक थीटा बराबर या सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए होता है, और टेन ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए। ये फॉर्मूला दिमाग में याद हो गया होगा बहुत बार, कितना बार पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये वाला जो अंदर जो दिख रहा है ना, इसको बनाओ, अंदर को हम लेते हैं एलसीएम, भिन्न का जोड़, यानी कि कॉस ए हो गया हमारा क्या, एलसीएम हो गया। तो कॉस को कॉस से भाग करेंगे कट जाएगा, वो गुना करेंगे क्या 1 बचेगा, चूँकि 1 ही बच रहा, कॉस को कॉस से भाग करेंगे कट जाएगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी कॉस को कॉस से भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा 1 को साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन ए, ये हो गया इधर। चलो हम ऊपर बड़ा कर देते हैं, और एक हमारा क्या यहाँ पे है, यानी कि गुना में है, ये गुना है ना, बीच में कुछ नहीं तो क्या गुना है, यहाँ पे गुना समझना, 1 माइनस साइन है। अच्छा 1 माइनस साइन है ऊपर में है या नीचे में, यानी कि अंश में या हर में है, तो ये अंश में, ऊपर में, चूँकि नीचे तो एक छुपा हुआ है ना, क्या है अंश में। अब आपको एक फॉर्मूला याद दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हमेशा आएगा, इसलिए इसको याद रखना। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए हमारा 1 है, हमारा इसमें भी देखो ए 1 है, बी हमारा साइन ए, यहाँ भी बी साइन है, तो ए सेम मिलना चाहिए, बी भी मिलना चाहिए। अगर यहाँ साइन है यहाँ कॉस है तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। और प्लस माइनस भी, ऐसे नहीं कि दोनों प्लस में है तो फिर ऐसे फार्मूला यूज कर देंगे, गलत हो जाएगा फिर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर को क्या लिखें 1 लिखें, चूँकि 1 को कितनों बार स्क्वायर कर दो, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 1 गुना 3 तो 1 ही आएगा। 1 पे जितना पावर डाल दो, 1 पे अगर कोई बोले 1 पे हमारा 1000 पावर है, इसका आंसर क्या होगा, तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को जितनों बार गुना करो 1 1 1 1 1 एकम 1 एक एकम 1 एकम 1, जो भी आंसर आ रहा है 1 से गुना हो रहा हो और 1 ही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो 1 का यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या हमारा साइन स्क्वायर है, यहाँ पे तो डालना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बच गया कॉस ए। आगे जी अब देखो यहाँ पे जब ऐसा आ गया तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस ए, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला पता है ना आपका, देखो ये मैं यहाँ पे बताता हूँ, हर बार मैं आप फार्मूला याद करा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। हालांकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब कॉस निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि दिख रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए दिख रहा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाई कॉस थीटा, तो नीचे लिखा हुआ है। अब कॉस स्क्वायर का मतलब क्या समझ रहे हैं, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या समझ रहे हैं, कॉस कितना बार है 2 बार है, तो कॉस ए गुना कॉस ए हम 2 बार लिख लेते हैं, और नीचे तो एक बार कॉस ए दिया हुआ ही है, कॉस कॉस का हुआ कट गया, क्या बचा कॉस ए बचा, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान से बन गया, कुछ दिक्कत लगा इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको बना लिए होंगे आप, है ना। अब देखो जी एक बार फिर से मैं समझा दूँ इसको, सेक को क्या करेंगे कॉस में बदल देंगे, और टैन को साइन बाई कॉस में बदल देंगे, और इसको ऐसे लिख देंगे,
और फिर अंदर अंदर जो ब्रैकेट वाला ये दिख रहा है इसको भी इनका जोड़ करो तो कॉस एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन बचेगा। और ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखो और बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर a के मतलब कॉस 2 बार, स्क्वायर है मतलब 2 बार, अगर 3 रहता तो 3 बार लिखते हैं, तो कॉस कॉस कट गया ऊपर नीचे और एक कॉस a आ गया और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझे। तो अब एक सवाल और बचा 4 नंबर सवाल, उसको पढ़ लेते हैं, वीडियो को लास्ट कर देंगे फिर। अब देखो इस सवाल नंबर 4 का लास्ट सवाल, मैं तो सोचा था कि एक वीडियो में ढेर सारा सवाल पढ़ाऊंगा, लेकिन 4 सवाल में ही 4 सवाल दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 को सवाल दिया हुआ है, तो सभी सवाल को तो पढ़ना ज़रूरी है ना। तो वीडियो में चाहता हूँ कि 20 से 25 मिनट रहे, काफ़ी है, आप लोग बोर नहीं हो। अब सवाल बनाने आना चाहिए, मकसद ये है कि सवाल को बनाने आ जाना चाहिए कि सवाल कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है, अब हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है, हम नीचे लिखते हैं, इधर फार्मूला बताएंगे आपको, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, देखो मैं बार बार फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और लिख के बता रहा हूँ, और आप एग्जाम में चाहो तो लिख सकते हो साइड में और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। तो एक फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट नहीं होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ये फार्मूला होता है, रियल फार्मूला, बेस फार्मूला। अगर हमको देखो tan को इधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है, होता क्या नहीं होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, देखो दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर सेक स्क्वायर है का, तो अब यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर है। तो ये फार्मूला है, फार्मूला माइंड में रखना है और सोचना है कि कैसे बनाएं। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिस मेथड से बना रहे हैं उसी मेथड से, आप और कुछ मेथड से बना सकते हो, लेकिन जो आसान हो उसी से बनाइए तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम जब फार्मूला यहाँ पे दिख रहा तो हम फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके देखो, थोड़ा सा अब देखो जब खुद से बनाएंगे तो हो सकता है गलती हो जाए, तो रफ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रफ हो जाएगा, रफ हो जाएगा। अब देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये किसका फार्मूला होता है, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉट को इधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो देख रहे हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको तो याद है, मैं लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए और अच्छा से। और फार्मूला जब भी बनाना इस सवाल तो आप साइड में लिख लिख के बनाइएगा ना तो ज़्यादा याद रहेगा। रफ में एग्जाम में तो नहीं लिखिएगा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं कि बार बार साइड में फार्मूला लिखूँ, लेकिन रफ में जब भी बनाएंगे आप तो फार्मूला लिख लिख के बनाना, क्या है कि क्योंकि आपको उससे याद हो जाएगा। अब देखो ये जो दिया, अब हमको क्या करना है, अब इसको कैसे क्या करें, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो सेक को हम बदल दो कॉसेक में, सेक को कॉस में बदल दें, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर। देखो कैसे लिखें, तो ये उल्टा एक दूसरे को होता है कि नहीं होता है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, तब जब स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा आता तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब आपको ये फंडा पता है कि जब देखो इसको ये देखो भाग है, बड़ा वाला क्या है भाग है। जैसे मान लो कोई सवाल मैं ऐसे देता हूँ, ये जो भाग है ना, ये भाग, इसको ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे लिख दिया गया है। आपको पता है भाग को जब गुना में पलटते हैं तो 4 ऊपर 1 नीचे जाता है, कट जाएगा। तो ये भी बदलो 1 बटा कॉस स्क्वायर है, और ये बड़ा वाला जो भाग इसको बदल दो गुना में, तो साइन चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि साइन स्क्वायर ए और 1 आ जाएगा नीचे। तो 1 1 तो कटे गया, कोई फ़ायदा नहीं, काटो या मत काटो, वो तो कटा हुआ ही पहले से। तो साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब ये किसी का फार्मूला आता है, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, ये तो इसका फार्मूला नहीं होता, इसका भी फार्मूला नहीं होता, ये इसका फार्मूला tan स्क्वायर का होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। अगर रहता पहले कॉस आता नीचे साइन आता तो कॉट का आंसर आता, लेकिन पहले ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। हालांकि आपका ये फार्मूला ये होता है, बेसिक फार्मूला ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर tan थीटा।
तो स्क्वायर यहाँ पे है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर देंगे। अगर 3 पावर आता तो हम भी 3 पावर यहाँ पे चढ़ाते, उससे कोई मतलब नहीं, पावर से मतलब नहीं है, ठीक है, स्क्वायर से मतलब होना चाहिए। और जो स्क्वायर दिया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। हालांकि मैं आपको बताया तो उसमें स्क्वायर नहीं था, तो आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, डी, यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे डी राइट हो गया। समझ आ गया आपको? तो इस तरह से हम लोग 4 नंबर सवाल का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आपका एनसीईआरटी सवाल में टोटल जो है सवाल नंबर 10 तक दिया हुआ है, तो 4 तक पूरा कर दिए। 5वां सवाल में 10 सवाल है, ये 4 सवाल दिख रहा ना, 4 सवाल में 4 सवाल था, आगे है 5वां सवाल। अब 5वें सवाल में पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। 5वां सवाल में 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 क्वेश्चन करके आपको सोल्व करके प्रोवाइड करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो मैं आपको बताया था कैसे सोल्व करना है, कैसे सिद्ध करना है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके सब बनाइए, अगर नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम पर मुझे आप मैसेज कीजिए, कोशिश करूँगा मैं भी बना करके आपको सेंड करने के लिए। कोई भी भारतीय बनो, स्टूडेंट बनो, कैसे भी हो सवाल हो, बनाइए, देखिए बना करके। अगर नहीं बनता तो मेरे पास टेलीग्राम कीजिए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे से समझाया हूँ मैं। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, गुड बाय।